जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए ये प्रकृति पुरुष चेतना जो अध्याय 13 है इसको आगे बढ़ाएंगे कि इसमें क्या कहते हैं, श्री कृष्ण ने इसमें क्या बताया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इसमें जो भक्ति है, जो लोग भक्ति करते हैं वो भक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए, भक्ति किस तरीके की होती है और भक्ति में क्या क्या विशेषता होती है, क्या गुण होते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई भगवान के मार्ग पे चल रहा है, उनकी प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है तो उसे इन गुणों को विकसित करना ही होगा। जैसे आपको और हमें कहीं जाना होता है तो हम ये कहते हैं कि ये ही रूट है जाने का। अगर कोई जाना चाहता है तो उसे इस प्रक्रिया को करना होगा और वो उस मंजिल को पालेगा। वैसे ही यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अगर कोई उनकी प्राप्ति करना चाहता है, कोई उन्हें प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी बताए हुए जो भगवान के मार्ग हैं, जो बताई हुई उनकी विधियाँ हैं और जो बताए हुए उनके कि क्या क्या गुण होने चाहिए भक्त में, उन पे अगर कोई चलता है वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई जिस तरीके से देखें आप और हम रामचरितमानस में नवदा भक्ति बताते हैं भगवान श्री राम, उसी तरीके यहाँ पर अब श्री कृष्ण भी भक्ति बता रहे हैं कि भाई भक्ति के कौन कौन से गुण होने चाहिए, उसमें क्या चीज़ें हैं जो होनी ही चाहिए, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है और हर भक्त में वो गुण होना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने सबसे पहली चीज़ क्या कही है, क्या क्या भक्ति के गुण बताए हैं, इसी पर आप और हम चर्चा करेंगे कि भक्ति में क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं अमानित्वम अदम्भितम अहिंसा शांति आजर्वम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये गुण होने चाहिए। कौन कौन से? तो सबसे पहले भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अमानित्वम मतलब विनम्रता। जो मेरी भक्ति का पहला गुण है, जो मेरी भक्ति का सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? विनम्रता। भगवान कह रहे हैं कि भाई जो मेरा भक्त हो वो विनम्र होना चाहिए, उसकी जो वाणी हो वो किसी को कष्ट देने वाली ना हो। जैसे आप और हम देखते हैं कि आप और हम किसी व्यक्ति विशेष को देख करके बात करते हैं कि अगर कोई धनहीन व्यक्ति, कोई गुणहीन आप देखते हैं कि बहुत गुणवान व्यक्ति होता है, कोई बहुत धनवान व्यक्ति होता है, तो हम उसके सामने हमारा आचरण दूसरा रहता है, और कोई धनहीन व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति होता है तो हमारा आचरण दूसरा रहता है। जो धनवान व्यक्ति उसके सामने तो आप और हम बहुत विनम्र रहते, बहुत अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास धन है, क्योंकि उसके पास कोई गुण है, वो श्रेष्ठ है, ये आप और हम जानते हैं। और कोई धन से हीन होता है, कोई किसी के पास कोई गुण नहीं है, तो आप और हम बड़े दंभ में बात करते हैं। तो यहाँ पर विनम्र होना चाहिए। जो वाणी है वो भगवान कहते हैं भाई मेरी भक्ति की एक समान होनी चाहिए। वो किसी को देख करके विनम्र नहीं हो, उसकी वाणी में विनम्रता होनी चाहिए, उसकी वाणी प्रेम भरी होनी चाहिए, जो सबको अपनी ओर खींच सके, जो सबको आकर्षित करे। तो सबसे पहली बात, आपकी हमारी वाणी तब होगी प्रेमपूर्ण जब अपने स्वार्थ को हटा देंगे। जब वो स्वार्थ से पूर्ण वाणी होगी तो वो निश्चित रूप से विचार करेगी कि हमने किससे विनम्र होकर बोलना और किससे अकड़ करके बोलना है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा वो एक समान देखे सबको, और सबको ही विनम्र भाव से, बड़े प्रेम भाव से, आदर भाव से सबका सम्मान करे, तो उसी तरीके से अपना व्यवहार करे, उसी तरीके संसार में रहे। आगे दूसरी भगवान बात कहते हैं अदम्भितम। भगवान ने कहा दम्भहीनता, कोई उसके पास अहंकार नहीं हो, किसी चीज़ का वो दम्भ नहीं करे। ऐसा नहीं करे कि वो यहाँ पर इस चीज़ का दंभ कर रहा है कि मेरे पास कुछ है, मैं भी कुछ हूँ। जैसे आप और हम लोग झूठा ही दंभ करते हैं, हमें अहंकार रहता है कि हम भी कुछ हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे वो झूठा दंभ नहीं करे, दंभहीन हो, उसमें कोई अहंकार की भावना ना हो। उसमें ये नहीं हो कि आप और हम देखते हैं कि कोई धनवान व्यक्ति होता है तो वो अपने जो नीचे व्यक्ति हैं उनको कुछ भी नहीं समझता है, उनका निरंतर अपमान करता रहता है। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर पहला जो गुण है वो विनम्रता होनी चाहिए। वो किसी तरीके का ये न दिखाए कि मैं भी कुछ हूँ, विनम्र होना चाहिए, सबसे प्रेम भाव बोले। और दूसरी बात भगवान ने कहा दम्भहीनता, उसमें किसी तरीके का दम्भ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का अभिमान नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अपने गुण का प्रचार करे। जैसे आप और हम में कोई गुण होता है तो आप और हम कहते तो हैं कि हम अहंकार नहीं करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो सूक्ष्मतम अहंकार सभी में रहता है कि हाँ मुझ में ये गुण है, हाँ मेरे पास धन है, तो उसका सूक्ष्म अहंकार
हर व्यक्ति में रहता है। तो भगवान ने कहा कि अगर मेरा कोई भक्त बनना चाहता है तो पहली चीज़ है विनम्रता, दूसरी चीज़ है दंभहीनता। उसमें दंभ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरी भगवान बात कहते अहिंसा। भगवान ने कहा वो हिंसा वाला नहीं होना चाहिए, वो अहिंसा होना चाहिए। मतलब अहिंसा का सीधा सा मतलब है कि किसी को कष्ट ना पहुंचाना, और दूसरी बात है किसी को विपत्ति में ना डालना। आप और हम ये ध्यान रखिए कि हमारी कोई कार्य से अगर दूसरे को कष्ट हो रहा है, अगर हमने कोई कार्य ऐसा कर दिया है जिसके कारण दूसरे को कष्ट हो रहा है, तो आप और हम भगवान के भक्त नहीं हो सकते। आप और हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप और हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप और हम भगवान से प्रेम करते होते तो भगवान का जो भक्त है वो तो किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता, और तो और वो दूसरों के लिए कष्ट सह तो सकता है, पर कभी भी स्वप्न में भी वो किसी को कष्ट दे नहीं सकता है। तो भगवान ने कहा कि जो तीसरा गुण है वो भक्त में ये होना चाहिए कि वो स्वप्न में भी किसी का गलत विचार न करे, किसी का अहित का विचार न करे। इस तरीके का जो व्यक्ति होगा, भगवान कहते हैं वो ही मेरे इस भक्ति मार्ग पर चल सकता है, जिसमें अहिंसा का गुण हो। वो किसी तरीके की अहिंसा ना करे, ना ही वो मन से कोई हिंसा करे और ना कोई शरीर से। क्योंकि आप और हम मानसिक विचार में तो दूसरों का अहित सोचते ही रहते हैं। कई लोग होते हैं वो शरीर से कर नहीं पाते, पर वो मन से जरूर करते हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा चिंतन वो बिल्कुल भी नहीं करे। आगे भगवान कहते हैं शांति। भगवान कह रहे शांति, सहनशील होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। सहनशील मतलब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चौथा गुण है वो है सहनशीलता। उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। वो सर्दी गर्मी को भी सह ले, वो किसी के तिरस्कार को भी सह ले। क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं आप और हम कि भक्तों का बहुत तिरस्कार हुआ है, भक्तों का अपमान हुआ है, पर आप और हमें अगर कोई आधी बात भी कह दे तो आप और हमें क्रोध आ जाता है। हम नहीं सह सकते किसी की बात को, क्योंकि आप और हम कहते हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं थी पर इसने कैसे कह दिया। पर यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि ये भक्त की कमजोरी नहीं है, ये भक्त का गुण है। ये भक्त का गुण है कि उसको तिरस्कार भी अगर मिले तो भी उसे सहना है। क्योंकि उसको क्यों सहना है? क्योंकि वो भगवान के भक्ति मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। तो भगवान कह रहे ये गुण है उसके। आप और हम समझते हैं कि जो संत महात्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका इतना तिरस्कार होता है फिर भी वो मौन रहते हैं। वो क्यों मौन रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये भक्ति की विशेषता है, ये भक्ति के गुण है कि यहाँ पर इस मार्ग पे सहनशीलता ही सबसे बड़ा गुण है। भगवान ने कहा जो भक्ति है वो सहने से ही बढ़ती है। तो भगवान कहते हैं कि भाई वो सहनशील हो, दूसरे के अपमान को, दूसरे के तिरस्कार को वो सहन कर सके। क्योंकि आम व्यक्ति की, आपकी और हमारी सामर्थ्य नहीं, ये तो भगवान की भक्ति की ही सामर्थ्य होती है। जो सब भक्त तिरस्कार को भी सह करके सबके मंगल का कार्य करते हैं। संत को आप और हम क्या नहीं कहते, उसके बाद भी वो हमारे मंगल का ही विचार करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई मेरे इस भक्ति पथ पर चलना चाहता है तो उसे इन गुणों को विकसित करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।